तो खट्टर साहब समय रहते सुधर जाएं। उनको ये चेतावनी भी है। इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सिक्योरिटी हटा ली। अब पापा जब खुद पूर्व हो गए तो जेड प्लस याद आ रही है। क्यों? खट्टर साहब को कोई किसी गैंग से धमकी है? उन हुड्डा साहब को तो वाई सिक्योरिटी कहाँ गए वो खिचड़ी वाले दिन जो कहते थे मैं तो बड़ा सिंपल हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो कुछ आवा भावा में रहता नहीं हूँ। क्यों? खट्टर साहब को अभी भी कह रहा हूँ अधिकारियों को धमकाना छोड़ दें। हाँ बिल्कुल उठाया। जब खट्टर जी आए थे तो उन्होंने बड़े ज्ञान की बातें की थी। उन्होंने हुड्डा साहब पूर्व मुख्यमंत्रियों को वो देखे गए थे स्टेटस, कितने मुख्यमंत्री होते हैं पूर्व, कितने पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं। उधर तो मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों की सिक्योरिटी हटा ली, इधर इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सिक्योरिटी हटा ली। अब पापा जब खुद पूर्व हो गए तो जेड प्लस याद आ रही है। क्यों? खट्टर साहब को कोई किसी गैंग से धमकी है? मीडिया बताए मुझे, वो मीडिया में जवाब दें मेरी बातों का। हुड्डा साहब लीडर ऑफ अपोजिशन है, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे हरियाणा में सख्त निर्णय लिए हुए हैं। गैंगस्टरों को उनके टाइम में सबसे ज्यादा गैंगस्टर मारे गए। उन हुड्डा साहब को तो वाई सिक्योरिटी, और जो इनके एजेंट हैं एनएलडी के जो अकेले एमएलए उस पार्टी में, उनको वाई प्लस सिक्योरिटी कोर्ट के थ्रू, और खुद जेड प्लस। क्यों? खट्टर साहब को बहुत बड़ा उनको खतरा है। खट्टर साहब को कहाँ गए वो खिचड़ी वाले दिन जो कहते थे मैं तो बड़ा सिंपल हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो कुछ आवा भावा में रहता नहीं हूँ। क्यों? और सरकार की मर्सिडीज और बढ़िया बढ़िया गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं। रहे ना सिंपल। एक एमपी को 3 गनमैन दे रखे हैं हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी को, रहे वो भी 3 गनमैनों के साथ आम आदमी बन के रहे हमारे बीच, बल्कि उनको तो 3 भी छोड़ देने चाहिए। उनको तो कोई खतरा ही नहीं है। खट्टर साहब तो बाबा आदमी है, उनको तो खिचड़ी बनानी चाहिए और अपने खाना चाहिए आराम से। वो तो लोगों को अपनी परिचय दें आज की मैं सिंपल हूँ। और अब पप्पा नहीं रह सकते। बड़े पप्पा भी आप देखना जब हट जाएंगे तो उनको दिन याद आएंगे जब उनकी सिक्योरिटी छीनी जाएगी। क्योंकि उनको जो हालत पड़ रही है ना 8,000 करोड़ के जहाज में घूमने की, जब वो पूर्व हो जाएंगे, जब उनको अभी नीतीश कुमार कुछ दिनों बाद याद दिलाने वाले हैं, और नायडू जी उनको कहेंगे कि हम घूमेंगे 60,000 करोड़ वाले में, तब उनको याद आएंगे दिन। तो इसलिए हर इंसान को सोचना चाहिए जिस घड़ी में 12 बजते हैं उसमें 6 जरूर बजेंगे। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। इसलिए इंसान को अहम और वहम में नहीं रहना चाहिए। खट्टर साहब को अभी भी कह रहा हूँ अधिकारियों को धमकाना छोड़ दें। ये सत्ता परमानेंट भी जाएगी, तब यही अधिकारी आपको सम्मान देंगे, यही अधिकारी आपका असम्मान करेंगे। तो अपना दिन आने वाला सुधारे। अभी से उन अधिकारियों से माफी मांगे जिन्होंने फ्री एंड फेयर देश में चुनाव करवाया। आरोप हमें लगाने चाहिए, आरोप सत्ता लगा रही है। पहली बार देखा कि सत्ता कह रही है हम अपने वर्करों की जांच करेंगे कि इन्होंने काम नहीं किया। अरे भाई तुम तो पन्ना प्रमुख की बातें करते थे, तुम तो बूथ पे 4 यूथ की बात करते थे। कहाँ गए तुम्हारे बूथ? कहाँ गई आरएसएस? कहाँ गई विश्व हिंदू परिषद? कहाँ गए बजरंग दल? हनुमान जी भी छोड़ गए, राम जी भी छोड़ गए, अयोध्या भी हार गए, चित्रकूट भी हार गए, सालासर भी हार गए, मेहंदीपुर बालाजी भी हार गए, खाटू श्याम भी हार गए। सब हिंदू छोड़ गए। कहाँ गए सब हिंदुत्व? सारे हिंदुओं को डरा दिया, हिंदुत्व मर जाएगा। अयोध्या ने भगवान राम ने बता दिया बाबा पप्पा तुम हमें नहीं लाए थे, हम तुमको लाए थे, तुम हमारे नाम से आए थे। तो इसलिए पप्पा भी सुधर जाएं और बप्पा भी सुधर जाए नीचे। नहीं तो मैं फिर मुझे उदयमान जी वाला वो बोलना पड़ेगा कि ऊपर किसका राज है और नीचे किसका राज है। मैं वो गंदी भाषा या हरियाणवी भाषा नहीं बोलना चाहता। तो खट्टर साहब समय रहते सुधर जाएं, नहीं तो आने वाला समय फिर उनको सुधारेगा। अच्छा। उनको ये चेतावनी भी है, मेरी रिक्वेस्ट भी है, उनसे प्यार भरा, उनसे वो भी है 2 लोकसभा में एडवाइस इम्पोर्टेंट है, फरीदाबाद की और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की जी। क्या समीक्षा की जाएगी? क्या मैंने वो बता दिया। देखिए हमारे ऑलरेडी हुड्डा साहब, उदयभान जी इस बात पे बोल चुके हैं। हमारे वो तो विवेचना तो पूरे प्रदेश की जाएगी, पूरे देश की राहुल जी कर रहे हैं, खड़गे साहब कर रहे हैं। तो कहने मतलब वो तो जहाँ जिसने गलत काम किया वो उसको अकॉर्डिंगली आगे पार्टी उस संज्ञान लेगी उस बात का, और ये ऑलरेडी निर्णय हो चुका है। तो मैं तो इस मामले में इतना ही कह सकता हूँ कि जिसने अगर कार्य नहीं किया है तो पार्टी को उसका संज्ञान लेना चाहिए और लेगी भी पार्टी। हमारी शैलजा कह रही है कि अब लोकसभा चुनाव जीत चुकी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुकी है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हम सब मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और आगे जो भी मुख्यमंत्री के तौर पर अपने चेहरे को पेश। अब आप बीजेपी के एजेंडे पे आ गए। अब आप हमारा एजेंडा छोड़ करके, देश का एजेंडा, प्रदेश का एजेंडा छोड़ करके अब आप पार्टी की फूट हमारी अननेसेसरी में जो है नहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे,
कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, विधायक दल फिर जिसको नेता चुनेगा, हाईकमांड जिसको नेता चुनेगा वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। सारी बातों पर विराम लगा दो, मीडिया भी खुश रहो। अब मीडिया के ऊपर दबाव हट जाना चाहिए मेरी समझ से।